और अब बात कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की। विकास के गुनाहों का सच आपने पुलिस के नजरिए से सुना। न्यूज चैनल्स ने भी विकास दुबे के अपराधों का इतिहास आपको दिखाया, लेकिन एक सच विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने बताया। गैंगस्टर विकास की पत्नी ने बिकरू में हुए पुलिस वालों के नरसंहार पर बड़ा खुलासा किया। उसने न्यूज 24 पर उस रात की पूरी कहानी बताई। यह भी बताया कि जिस वक्त पुलिस वालों पर विकास दुबे और उसके गैंग के लोग गोलियां बरसा रहे थे, उसी वक्त ऋचा के मोबाइल फोन की घंटी बजी। विकास दुबे की पत्नी जो सच सारी दुनिया से छिपाया गया, वो न्यूज 24 पर बताया। देखिए लखनऊ से संवाददाता अशोक तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुझको मेरे बच्चों को क्षमा किया जाए। न्यूज 24 पर गैंगस्टर के गुनाहों की माफी। सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस पति के कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ और मुझको मेरे बच्चों को क्षमा किया जाए। बिकरू नरसंहार की कहानी ऋचा दुबे की जुबानी। गांव में झगड़ा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। गैंगस्टर की पत्नी बोली, दूसरा विकास दुबे ना हो। अब हिंदुस्तान में कोई विकास खड़ा ना। 2 और 3 जुलाई की रात कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के बिकरू गांव का जो सच गैंगस्टर की पत्नी ऋचा ने अब तक दुनिया से छुपाया, वो पहली बार न्यूज 24 पर बताया। ऋचा दुबे ने न्यूज 24 पर यह खुलासा किया कि विकास ने बिकरू में पुलिस पर हुए गोलीकांड के बीच में उसे फोन करके घटना बताई थी। ऋचा, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कानपुर में जो शूट आउट हुआ, कहा जा रहा है कि 2-3 जुलाई की रात में विकास ने आपको फोन किया था। क्या बताया था उन्होंने? कि गांव में झगड़ा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। बस मैंने जब ये सुना, थोड़ा सा मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मेरी उनसे थोड़ी कहा सुनी भी हो गई और मैं बस चुपचाप अपने बच्चों को लेके पैदल यूं ही घर से निकल गई। क्योंकि मेरे घर में तो कैमरे लगे हुए हैं, डीवीआर में, एसएसपी ऑफिस में भी देखे गए हैं, लोकल थाने वालों ने भी देखे कि ना मुझे कोई लेने आया था, ना मेरा कोई मिलने वाला था, ना यहाँ मेरा दोस्त है, ना यार है, ना मेरी कोई फैमिली है, ना मेरे माँ है, ना बाप है। मैं तो अकेले अपने बच्चों के साथ इस घर में रहती हूँ। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया, गोलियां चल गई आमने सामने? नहीं, वो मुझे कभी सच नहीं बताया। एनकाउंटर के बाद से ही ऋचा दुबे अपने बच्चों के साथ लखनऊ वाले घर से फरार हो गई थी। गैंगस्टर विकास की पत्नी ने बताया कि वो छिपकर कहां और क्यों चली गई थी। फिर आप यहाँ से चली गई? हाँ, मैं यहाँ से चली गई। तो कहाँ चली गई थी आप? मैं ये फिनिक्स मॉल के बाद मैंने सब जितने भी लोग हैं सबसे यही बताया कि फिनिक्स मॉल के पास बगल में एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें हम लोग रात में माँ बेटे तीनों चुपचाप ईंटा लगा के सोते थे और सुबेरे उठते थे, सब टहलते रहते थे। ऐसे ही सब देखा, ऐसे ही टाइम काटा। गैंगस्टर विकास की पत्नी ऋचा का दावा है कि पुलिस वालों की हत्या की खबर से वो डर गई थी, लेकिन जब लगा कि बिकरू के बाद लखनऊ वाला घर भी प्रशासन गिरा सकता है, तो खुद पुलिस के सामने आ गई। फिर जब विकास का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद आप पुलिस से मिलने आई? नहीं, मैं ऐसा नहीं हुआ। मेरे को जब मैंने एक न्यूज चैनल मैंने पेपर खरीदा रास्ते में और मुझे पता चला कि मेरा जी 424 मकान को ध्वस्तीकरण का इसका ये आ गया, तो मैं डर गई। मैंने सोचा जब मैं गलत नहीं हूँ, बेवजह मैं टहल रही हूँ, पागलों की तरह फिर रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं पुलिस के पास। मैं घर के पास आई, तब तक यहाँ पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वो मुझसे थोड़ा सा पूछताछ करी। कोई अभद्रता नहीं करी और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। जो हम लोग जिस तरीके से डर रहे थे माँ बेटे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी थी। बस हमारी एक कृत्य गलत था, हमको घर से नहीं जाना चाहिए था। आज तक मैं इस चीज को लेके बहुत ही दुखी रहती हूँ कि मैंने वो गलती में विकास के ये बात क्यों मानी और मैं घर से क्यों निकली। यदि मैं आज घर में रहती तो हो सकता हो मैं पहले आप लोगों से पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी। बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या का पूरा मंजर गैंगस्टर विकास की पत्नी ने टीवी पर देखा। उसने न्यूज 24 पर कहा
कि विकास ने जो किया वो बहुत भयानक था। बिकरू घटना को आपने कैसे देखा? 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, बाद में पुलिस की तरफ से मुठभेड़ में कई लोगों को मारा गया, तो बिकरू घटना को आपने कैसे देखा? टीवी में देखा। मुझे सब न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, सब देखा करती थी, डरती थी, घबराती थी, क्या होगा, ये तो बड़ा भयानक कृत्य हो गया है। बहुत परेशान रही उस बीच में। बस इस घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? 8 पुलिसकर्मियों के परिवार भी थे, उनके यहाँ भी काफी बड़ी आफत आई, क्या कहना है? ये बहुत भयावह था उन लोगों के लिए, तो इतना ही गलत हुआ उनके साथ, क्योंकि पुलिस हमारी जीवन भर रक्षा करती है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और वही मार दिए जाएंगे। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने न्यूज 24 पर यह दावा किया कि सिर्फ 10 मिनट के लिए विकास अपने गांव से दूर चला जाता तो आज सब जिंदा होते। तो विकास को बताया जाता है कि पहले 5 घंटे पहले मैंने यूट्यूब और पेपर में पढ़ा कि विकास को 5 घंटे पहले ही खबर लग गई थी कि पुलिस दबिश मारने आई थी। तो विकास को अपना सेंस लगा के 10 मिनट के लिए हट जाते तो हो सकता हो कि आज जो ये भयावह घटनाएं हुई हैं, कितनी हमारी बहनें विधवा हुई हैं, कितनों के घर बर्बाद हुए हैं, बिकरू से लेके कानपुर से लेके दुनिया भर में बहुत सारे जगह मेरे को नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ है। तो ये सब कुछ भी घटनाक्रम ना होता और सब कुछ नॉर्मल होता, यदि 10 मिनट के लिए वो हट जाते तो आज दुनिया का माहौल कुछ और होता। विकास तो सिर्फ गुनाह करता रहा, पुलिस वालों पर उस रात गोली चलाता रहा, लेकिन एनकाउंटर के बाद न्यूज 24 पर उसकी पत्नी ऋचा ने माफी मांगी। और उन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है। मैं तो घाट में जिस समय विकास का अंतिम संस्कार हुआ था तब मैंने हर पुलिस वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी कि हर वो मेरी बहनों से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से माफी मांगिएगा जाके, क्योंकि मैं मिल नहीं सकती, किसी के पास मुंह नहीं दिखाने योग्य मेरे पति ने इस गंदे कृत्य को किया है। मैं चाहती हूँ सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस पति के कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ और मुझको मेरे बच्चों को क्षमा किया जाए। मेरा और मेरे बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं है। जरा सोचिए, जिस गैंगस्टर ने अपने गुनाहों के दम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई, उसका परिवार भी नहीं चाहता कि देश में कोई दूसरा विकास दुबे बने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।